वेरी गुड मॉर्निंग। आप हमारा प्रीवियस वीडियोस को सब देखा और हम भी उसमें आपका मैक्सिमम रिव्यू रिप्लाईज रिक्वेस्ट को हमने स्टडी किया। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें हमको रिक्वेस्ट किए थे कि डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताएं। आज उसका समय आ गया। अभी हम उसी वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। जो प्रीवियस पार्ट में आप लोग देखा था स्टार कनेक्शन का ऊपर जो प्रैक्टिकल थ्योरी हमने दोनों डाला था, अभी आप देखिए इसका ऊपर हमने डेल्टा कनेक्शन करेंगे। वही सेम मोटर है, 5 HP का मोटर है जिसका फुल लोड करंट 7.8 एम्पियर का फुल लोड करंट है। आप यहाँ पे देख रहा है यह हमारा 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है जिसका 6 लीड आप देख रहा है टर्मिनल बॉक्स में। जैसे कि आप वीडियो हिसाब से अपना साइड से अपना एंड से समझिए। यह हमारा जो वाइंडिंग है ये होता है W2, ये होता है U2, ये होता है आपका V2। इसी हिसाब से फिर से बता दें, ये वाला W2, ये हुआ U2, ये हो गया आपका V2, ये हो गया आपका W2 का सामने जो है ये हुआ आपका U1, U2 का सामने जो है ये हुआ आपका V1, V2 का सामने जो है ये हुआ आपका W1। उसका मतलब ये साइड में आपका 2-2 वाला पॉइंट है डिफरेंट वाइंडिंग्स का, ये साइड में 1-1 वाला डिफरेंट वाइंडिंग्स का 3 पॉइंट है। अभी हमको इसमें डेल्टा कनेक्शन करना है। तो डेल्टा कनेक्शन जब करते हैं, अभी हमको इस प्रैक्टिकल में आपको हम जो दिखाएंगे डायरेक्टली सप्लाई फीड करके हम डेल्टा करने जा रहे हैं। उसका मतलब कोई स्टार्टर का यूज हम नहीं करेंगे। अगर आप लोग कुछ जानकारी आपके अंदर में भी होगा तो आप सोचेंगे कि विदाउट स्टार्टर कैसे स्टार्ट किया जा रहा है। ये हम प्रैक्टिकल आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। आपको सुविधा असुविधा प्रॉब्लम बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या चीज़ दिक्कत होता है जिस कारण से हम स्टार्टर लगाएंगे। ये वीडियो भी आगे आएगा। तो आप लोगों का सारा रिक्वेस्ट और रिप्लाईज को देखते हुए हम अभी ये वीडियो छोटा सा बना रहे हैं। तो इसमें अभी देखिए हम डेल्टा कनेक्शन करेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन करने के लिए आप यहाँ पे देखिए मैंने 2 केस लिया हूँ। यहाँ पे केस 1 केस 2। तो डेल्टा कनेक्शन हम कैसे करते हैं तो यहाँ थोड़ा आपको बता दें इसका फॉर्मूला प्रिंसिपल क्या होना, मतलब थ्योरी के हिसाब से क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 लीड है और ये प्रत्येक कॉइल का 2-2 लीड है। देखिए U कॉइल, V कॉइल, W कॉइल, हम 3 कॉइल का नोमेनक्लेचर UV दिया और सभी कॉइल का स्टार्टिंग और एंडिंग को रेस्पेक्टिवली 1-2 मानते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था अगर 1 को आपने स्टार्टिंग मानते हैं तो सभी का 1 को स्टार्ट माने और 2 को एंड मानते हैं तो सभी का 2 को एंड माने। लेकिन ऐसा कंफ्यूज मत होना, अगर कोई 1 को स्टार्ट नहीं मानता है एंड मानता है तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 को एंड मानते हैं तो सभी का 1 को एंड माने और 2 को स्टार्ट मानना है तो आपको स्टार्ट माने। तो उस हिसाब से जो 6 पॉइंट आप देख रहे हैं 2 पॉसिबिलिटीज केस यहाँ पे देखा जाता है। डेल्टा कनेक्शन करने के लिए इसका रूल क्या कहता है, 2 डिसिमिलर पॉइंट्स ऑफ 2 डिफरेंट वाइंडिंग्स। ध्यान से सुने, 2 डिसिमिलर पॉइंट दैट मीन्स 1 और यहाँ पे देखिए 2। पहला ये 2 पॉइंट डिसिमिलर हुआ मेरे स्टेटमेंट के हिसाब से। फिर स्टेटमेंट आगे क्या कहता है, 2 डिसिमिलर वाइंडिंग भी होना चाहिए। मतलब डिसिमिलर पॉइंट्स 1 और 2, मतलब स्टार्ट और एंड मैंने लिया ऑफ 2 डिफरेंट वाइंडिंग्स और कॉइल्स। देखिए ये हुआ U कॉइल, ये हुआ W कॉइल। तो आप नॉर्मली इतना याद रखें, हमने एक कॉइल का स्टार्ट दूसरा कॉइल का एंड, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो कोई भी कनेक्शन तो हम कैसे करेंगे, अभी देखिए U का 1 W का 2, इसमें देखिए स्टार्ट और एंड 1 और 2 डिफरेंट हो गया, कॉइल भी दोनों डिफरेंट हो गया। इस हिसाब से देखिए V1 U2 W1 V2, ये 6 पॉइंट को इस प्रकार से आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो आप कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए मोटर का ऊपर आपको ये लिंक दिया गया होगा। अगर नहीं होगा तो कोई भी वायर पीस के साथ जोड़ेगा आप लोग। तो कैसे जोड़ेगा, इस प्रकार से दोनों पॉइंट को आपको यहाँ पे जोड़ देना है। तो ये जो 3 पॉइंट आप जोड़ेंगे ये लिंक ऑलरेडी मोटर के साथ आपको सप्लाई हुआ होगा। तो इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पे आपको थ्योरी में दिखा रहे हैं सेम चीज आपको प्रैक्टिकल में भी करना है आपको। तो इस प्रकार से देखें, इसी लिंक को लेके मैं अभी क्या कहा, मैंने आपको बताया था ये वाला था W2, ये वाला था आपको U1। तो ये दोनों में आप ऐसे शॉर्ट कर दीजिए, कोई जोड़ने का जरूरत नहीं है, कनेक्शन अच्छा बनेगा आपका। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए U2 V1 उसको मैंने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए V2 और W1 को मैंने शॉर्ट कर दिया। और इस हिसाब से इसको अभी हम टाइट करवा देंगे। और हमारा 3 फेज सप्लाई अभी जो यहाँ पे आया हुआ है, ये 3 फेज सप्लाई जो आया हुआ है RYB, आप यहाँ पे देखिए हमारा डायग्राम के ऊपर
ये 6 पॉइंट को ऐसे दो दो पेयर को शॉर्ट करना, कैसे करना मैंने रूल बता दिया, रूल के हिसाब से करना, लेकिन ध्यान दें थोड़ा सा भी गड़बड़ी यहाँ पे ना करें। अगर कनेक्शन कोई भी रिवर्स पोलैरिटी कनेक्शन हो जाता है तो मोटर वाइंडिंग का ऊपर प्रॉब्लम आ सकता है, वो जल भी सकता है। तो इसी हिसाब से देखिए RYB 6 पॉइंट को लेके दो दो पॉइंट को मैं लेके एक एक पेयर बनाया और वही 3 पेयर को फाइनली मैंने RYB सप्लाई दिया। लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बता दूँ, जैसे मैंने U1 के साथ W2 मैंने कनेक्शन किया था, अगर मैं चाहूँ रूल के हिसाब से तो U1 के साथ मैंने V2 भी जोड़ सकता है, क्योंकि मैंने कहा था आपको दो कॉइल डिसिमिलर पॉइंट होना चाहिए और कॉइल दोनों अलग अलग फेज का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस हिसाब से U1 के साथ V2, लेकिन ऊपर में मैंने लिया था U1 के साथ W2। उसका मतलब आप ये भी ग्रुप कर सकते हैं, V1 के साथ W2, यहाँ पे था V1 के साथ U2, मैंने W2 को चेंज किया, W1 के साथ U2, यहाँ पे था W1 के साथ V2। उसका मतलब ये भी आप चेंज कर सकते हैं और इसको RYB सप्लाई देना है। तो RYB 3 फेज सप्लाई जब इनपुट करेंगे उसके बाद मोटर ऑटोमेटिकली आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम प्रैक्टिकल करके जोड़ के आपको दिखाते हैं। इसको टाइट करिए, एक साइड को टाइट करिए, एक साइड को 3 फेज सप्लाई जोड़िए। यहाँ पे देखिए जो डेल्टा ग्रुप हम लोग बनाए थे अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे, उसी को हम एक एंड में अभी नॉर्मली टाइट करते हैं और एक एंड को हमको अभी 3 फेज सप्लाई जोड़ना है। मैंने आपको कहा था 3 फेज सप्लाई आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आप रेस्पेक्टिवली देखिए हमने RYB आपको कहाँ से भी क्या जोड़ना है, कोई ऐसा नहीं मतलब है कि RYB सीरियल में रखना है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के साथ। अगर DOR चेंज करना होता तो इसका सीक्वेंस भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि हम आगे आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी डेल्टा कनेक्शन आपको बनने जा रहा है, अभी कंप्लीट भी हो जाएगा। अब देखिए हमारा डेल्टा कनेक्शन अभी रेडी टू सप्लाई। यहाँ पे फिर से बता दें आपको, देखिए अच्छा से देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिंक दो को पॉइंट को शॉर्ट करने के लिए लिंक की हेल्प लिए, जो कि मोटर के साथ पहले से मैन्युफैक्चरर हमको सप्लाई में दिया हुआ था। और ये मोटर का हम अभी डेल्टा कनेक्शन कर लिए। और जैसे मैंने बोला कि दूसरा ग्रुप जोड़ना है, उसको भी हम करके दिखा देंगे आपको कि कोई ग्रुप चेंज करने से भी कैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैंने अभी RYB सप्लाई आपको दे दिया। तो RYB सप्लाई अभी हमने पावर सप्लाई ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद अभी मोटर का DOR इधर क्लॉकवाइज जा सकता है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज आ सकता है। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और आपका जो जरूरत है अगर वो नहीं बन पा रहा है, तो ये तीनों फेज में से कोई 2 फेज को आइदर मोटर के इस टर्मिनल के ऊपर चेंज कर दें, नहीं तो इसका पावर सप्लाई जहां से आ रहा है वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। जहां सुइटेबिलिटी है आपको 3 फेज में से कोई एक फेज को छोड़ दें, बाकी 2 फेज को आपने अल्टरनेट करा दीजिए। तो ऑटोमेटिकली इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो ये आपका क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो अभी हम लोग अभी पावर सप्लाई देते हैं और आप यहाँ पे देखिएगा ये अभी 5 HP का मोटर है। तो जब हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे रूल के हिसाब से डायरेक्टली पावर सप्लाई इसको नहीं देना चाहिए, स्टार्टर हमको लगाना चाहिए, वो आगे वीडियो में बताएंगे। अभी आप थोड़ा आप देखिए मोटर की तरफ भी देखिए, जैसे ही हम पावर सप्लाई भी ऑन करेंगे मोटर एक हैवी जर्क देगा अभी, क्योंकि इसमें पूरा 3 फेज का 415 से 440 हमारा पास जो अवेलेबल है 3 फेज सप्लाई, अभी फुल वोल्टेज कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, फुल वोल्टेज इसको अभी इनपुट होने जा रहा है। तो अब देखिए अभी डेल्टा कनेक्शन में हम ऑन कर रहे हैं। आप मोटर का ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करिए कि जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे मोटर किस प्रकार से जर्क करेगा। अभी आपने देखा मोटर कैसे अभी बेस से, हम तो इसको नॉर्मली प्रैक्टिकल करने के लिए दिखाने के लिए लाए हैं, इसका तो बेस को हम फिट नहीं किए हैं कहीं पे भी। तो अभी आपने देखा मोटर जंप करके फ्लोर से थोड़ा ऊपर उठ गया, क्योंकि ये क्यों होता है, जब भी हम सप्लाई देते हैं तो उसका ऊपर स्टार्टिंग करंट बहुत हाई हो जाता है। तो इसी समस्या को हम दूर करेंगे, वो पढ़ाएंगे आपको स्टार्टर कनेक्शन में। तो यहाँ पर आपको हमने करंट मेजर करके दिखा दे, स्टार्टिंग करंट कितना होता है, रनिंग करंट कितना होता है। तो यहाँ पर देखें अभी हम मोटर को रनिंग
कंडीशन में ले रहे हैं। तो रनिंग कंडीशन के लेने के लिए अभी मैंने मल्टीमीटर का, टंग टेस्टर का, क्लैंप मीटर का यूनिट को अभी मैंने काम में लाया हूं, जो कि आपने यहाँ देख रहा है एसी का करंट मापने के लिए। तो हमने मैंने कोई भी एक फेज को अभी हमने यहाँ पे डालते हैं। अब देखिए करंट इसमें अभी पास कर रहा है 3.7071। ये तीनों फेज का करंट अलग अलग प्रकार भी हो सकता है। देखिए 3.91, 92, 93, 97, 4 का बीच में जा रहा है। यहाँ पे देखिए येलो वाला फेज में भी आपका भी करंट चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता रहेगा। और ये 3 फेज सप्लाई अभी जो आपने देखा, इसमें अभी हमने 3 पॉइंट समथिंग से आपका 4 एम्पियर का अंदर में पर फेज में अभी जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जब मैंने इसको आपको स्टार कनेक्शन में पढ़ाया था, तो यही मोटर का करंट आप यहाँ पे देखिए रनिंग करंट था 0.94 एम्पियर। ध्यान दे, ये भी नो लोड करंट है आपका, ये स्टार कनेक्शन में था हमारा 0.94 एम्पियर था। और वही मोटर, वही सेम वाइंडिंग, कुछ हम चेंज नहीं किए हैं। अब करंट आपके सामने मैंने माप के दिखाया आपको, माने यहाँ पे देखिए माने 3.7 या 4 एम्पियर्स के बीच में अभी करंट जा रहा है। उसका मतलब आपने देखा सेम मोटर डेल्टा कनेक्शन में हैविंग द सेम वाइंडिंग ड्रॉज एक्सेस करंट एज कंपेयर टू स्टार। एक्सेस का मतलब कोई फॉल्ट नहीं है। ये डेल्टा कनेक्शन में अभी प्रत्येक वाइंडिंग आप अभी देखेंगे तो प्रत्येक वाइंडिंग का सप्लाई देखेंगे। अगर वोल्टेज अभी हम आपको माप के दिखा देते हैं आपको, ये एसी वोल्टेज रेंज में अभी हमने देखिए वोल्टमीटर को लिया, अभी मल्टीमीटर का सिलेक्शन रेंज को लिया। अगर प्रत्येक वाइंडिंग को अभी हम कॉइल टू कॉइल मापेंगे तो कैसे मापेंगे? अब देखिए हमारा U1 और U2 ये एक कॉइल है, V1 V2 ये हमारा एक ही कॉइल है, W1 W2 हमारा एक कॉइल है। अगर इस प्रकार से देखें तो U1 U2 को मापने के लिए अब देखिए ये हुआ मेरा U1, ये हुआ हमारा अभी U2। अब इसमें सप्लाई आप देखिए कितना आ रहा है। अब देखिए 403 या 404 मतलब 400 वोल्टेज का आसपास इस वाइंडिंग में भी जा रहा है। लेकिन जब मैंने स्टार कनेक्शन किया था, अब देखिए स्टार कनेक्शन में U1 टू U2 वही कॉइल सेम पॉइंट, अभी जिसको मैंने डेल्टा में माप के दिखाया 231 लिया वहाँ पे वोल्टेज। तो वोल्टेज करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब स्टार कनेक्शन में प्रत्येक वाइंडिंग फेज वोल्टेज को कैरी करते समय डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक वाइंडिंग आपका देखिए यहाँ पे प्रत्येक वाइंडिंग अभी क्या होता है U1 U2 आर फेज वाई फेज में कनेक्ट हुआ है, 2 फेज में कनेक्ट हुआ है। इसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। और मेरा थ्योरी अगर आप लोग देखा होगा क्लास हम जो प्रीवियस वीडियो में अपलोड किए हैं, तो इसमें आपको लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बारे में हमने बताए हैं, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज अप्लाई होता है और स्टार कनेक्शन में विदाउट न्यूट्रल ये स्टार पॉइंट न्यूट्रल बनता है। और तीनों फेज प्रत्येक वाइंडिंग का जो सेकंड पॉइंट होता है जो स्टार पॉइंट में है ये न्यूट्रल माना जाता है। तो फेज टू न्यूट्रल सप्लाई होते हैं, मतलब फेज वाइंडिंग में कनेक्ट होते हैं। दैट मीन्स 231 222 222 हमने जो मेजर किया था स्टार कनेक्शन के समय में, वही वोल्टेज आप देखिए हमने इनपुट किया है 415 या 400 अभी जो देखा आपने। बट स्टार कनेक्शन के कारण इस प्रकार से वोल्टेज आपका प्रत्येक वाइंडिंग में रिड्यूस हो जाता है। तो रनिंग करंट आपने देखा 0.94 एम्पियर स्टार कनेक्शन में, और अभी डेल्टा कनेक्शन में मैंने दिखाया आपको यही करंट बढ़ के 3 पॉइंट समथिंग से 4 एम्पियर के ऊपर आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है 2 आइडेंटिकल 3 फेज मोटर, 2 आइडेंटिकल 3 फेज मोटर, ये इंटरव्यू में कभी कभी आता है ये क्वेश्चन। 2 3 फेज आइडेंटिकल मोटर सेम वोल्टेज में सोर्स में कनेक्शन हुए हैं, दोनों मोटर में कोई भी इश्यूज कोई भी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकली नहीं है, और दोनों मोटर नो लोड कंडीशन में है। दैट मीन्स कोई भी मैकेनिकल लोड उस मोटर का ऊपर अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे कि अभी मोटर आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने जस्ट मोटर को अभी सप्लाई दिया, ऑन किया, शाफ्ट में कोई लोड मैकेनिकल इसमें नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 आइडेंटिकल मोटर 3 फेज का विदाउट लोड नो लोड कंडीशन में, कोई भी दोनों मोटर में कुछ भी प्रॉब्लम इश्यूज इलेक्ट्रिकल खराबी मैकेनिकल इश्यूज कुछ भी नहीं है। एक मोटर हाई करंट ले रहा है, दूसरा मोटर लो करंट ले रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है? तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैंने आपको अभी दिखा दिया, समझा दिया। स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में ईच वाइंडिंग मोटर का फेज वोल्टेज के साथ कनेक्ट होते हैं। दैट मीन्स फेज टू न्यूट्रल जो अपना घरेलू डोमेस्टिकल वोल्टेज 250 होता है। और जैसे ही डेल्टा कनेक्शन मैंने किया, मैंने आपको अभी दिखा दिया, प्रत्येक वाइंडिंग ईच वाइंडिंग कनेक्टेड विथ 2 फेजेस।
दो फेज में कनेक्ट होते हैं, जिसको हमने लाइन वोल्टेज कहते हैं। और नॉर्मली आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल में वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो जो क्वेश्चन था हमारा, टू आइडेंटिकल मोटर्स connected in same supply voltage, one motor is drawing excess current as compared to the other motors। तो इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं है। इसका आंसर होगा एक मोटर स्टार में कनेक्टेड हुआ है, एक मोटर डेल्टा में कनेक्टेड हुआ है। तो अभी हम आपको फिर से दिखा दें और एक चीज, हमने रनिंग करंट मेजर किया, हमने स्टार्टिंग करंट मेजरमेंट नहीं किया था। तो इसमें और एक चीज आपको बता दें, बहुत सारा जगह में स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं स्टार्टिंग करंट किसको कहा जाता है, रनिंग करंट किसको कहते हैं। याद रखना, कोई भी मोटोराइज्ड डिवाइस, अगर मोटोराइज्ड डिवाइस का मतलब जैसे कि आपका घर में सीलिंग फैन भी हो सकता है, पानी मोटर भी हो सकता है, इस प्रकार का भी मोटर हो सकता है, कोई भी रोटेटिंग डिवाइस, मोटोराइज्ड इक्विपमेंट्स जब हम स्विच ऑन करते हैं उसका फाइनल स्पीड में तुरंत नहीं पहुंचता है। ऑन करने के बाद आप अपना सीलिंग फैन को सोच के देख लीजिए अपना घर में, उसको रेगुलेटर को पूरा हाई स्पीड में रख सेट कर दीजिए, स्विच ऑन करिए, अब देखना कुछ सेकंड लगेगा आपको फाइनल स्पीड में पहुंचने के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस टेक्निकल भाषा को बहुत जगह में समझ नहीं पाते हैं। हमारा किताब में भी लिखा गया है जस्ट बिफोर स्टार्टिंग, या स्विच ऑन करने के बाद स्टार्टिंग पीरियड को मन कहाँ तक को हम स्टार्टिंग पीरियड मानते हैं, उसका मतलब होता है स्विच ऑन करने के बाद कोई भी मोटोराइज लोड डिवाइस अपना जीरो स्पीड से फाइनल स्पीड में पहुंचने तक जो समय लगता है इसको ही स्टार्टिंग समय कहा जाता है, और इसी को ही किताबी भाषा में जस्ट बिफोर स्टार्टिंग बोला गया है। और रनिंग पीरियड जब कांस्टेंट स्पीड में आ गया मोटर, जैसे कि अभी मोटर अभी रनिंग स्पीड में चल रहा है, तो अभी हम आपको स्टार्टिंग करंट मेजर करके दिखा दें, आप फिर से अभी देखने के लिए मौका मिलेगा। अभी देखिए, जैसे ही डेल्टा कनेक्शन में हम मोटर को तुरंत डायरेक्टली सप्लाई देकर स्टार्ट करेंगे, मोटर देखना अपना बेस से हिल जाएगा, क्योंकि इसका ऊपर अभी फुल लाइन वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो हम अभी मोटर सप्लाई को बंद कर देते हैं, फिर से चालू करेंगे। अभी मोटर को थोड़ा स्टॉप होने दीजिए। इसी बीच में हम मल्टीमीटर को अभी फिर एम्पियर रेंज में ले जाते हैं और कोई भी एक फेज में हम इसको अभी सेट कर देते हैं। हम तीनों वाइंडिंग को आइडेंटिकल मतलब इक्वल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बियर करते हैं बोल के मानते हैं, और तीनों फेज को बैलेंस माना जाता है। इसीलिए हम एक फेज में जो चीज़ को मापते हैं बाकी दो में वही होगा बोल के एज्यूम करते हैं। तो मैंने कोई एक फेज में अभी डाल कर रखा है इसको, फिर से आपको मौका मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। मोटर कैसे देखिए डेल्टा कनेक्शन में पूरा बेस से अभी हिल जाएगा ये, क्योंकि हम इसको कोई बेस में फार्मूले टाइट ही नहीं किए हैं। और थोड़ा यहाँ पे मल्टीमीटर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने रनिंग करंट को माप के आपको दिखा दिया हूँ, 3 पॉइंट समथिंग से लेके 4 एम्पियर के बीच में था, लेकिन स्टार्टिंग करंट देखिएगा कितना हो रहा है। और मैं फिर से बता दूं स्टार्टिंग करंट किसको कहते हैं। मोटर अभी स्टॉप हो गया पूरा, हम स्टार्ट करेंगे जीरो स्पीड से, मतलब अभी स्टार्ट होके फाइनल स्पीड में पहुंचने तक जो 5-10 सेकंड का छोटा सा समय पीरियड का आवश्यकता होता है, उतना ही समय को स्टार्टिंग समय कहा जाता है। और उसी समय में जो करंट मोटर में जाता है उसी को स्टार्टिंग करंट कहा जाता है। और ये स्टार्टिंग करंट देखिएगा अभी कैसे रनिंग करंट से डिफर, मतलब कितना ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं और अपने मल्टीमीटर को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एम्पियर रेंज में कितना एम्पियर आपको दिखा रहा है। जरा स्टार्ट किया जाए, मोटर को बंद कर दिया जाए मोटर को। हम फिर से और एक बार आपको दिखाते हैं मोटर को, देखिए यहाँ पे अब देखिए मोटर अभी हम अभी स्टार्टिंग करंट में इसको अभी हम चेक करवाएंगे आपको। तो अभी फिर से मोटर को थोड़ा बंद करवा देते हैं, फिर से इसको हम चालू करवाएंगे। अभी तो थोड़ा मोटर बंद होने दीजिए। अब देखिएगा स्टार्टिंग करंट, अभी इसमें ध्यान दीजिएगा एक चीज़, मोटर में कोई लोड नहीं है। अगर मोटर में लोड होगा तो स्टार्टिंग करंट आपका मल्टीपल टाइम्स नॉर्मल करंट से हाई हो जाएगा, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि स्टार्टिंग करंट को कैसे लो किया जाता है और क्यों लो करते हैं, किस लिए स्टार्टर लगाते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसको, थोड़ा पूरा शाफ्ट को स्टॉप कर देते हैं और मोटर को फिर से अभी हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा किलोमीटर की तरफ देखिएगा, यहाँ पे स्टार्ट करें। यहाँ पे देखिए 22 एम्पियर अभी चल गया था मोटर का स्टार्टिंग करंट, अगर आपको देखा होगा। और रनिंग करंट तुरंत देखिए फिर 3.85 आ गया। तो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग करंट जब हाई होगा तो ये क्यों होता है, आप अपना हमारा जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें देखिएगा, थ्योरी समझना पड़ेगा। तो ज़्यादा करेंगे तो इसमें वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें आपको अभी सीखने के लिए मिल गया डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से चलता है। और मैंने आपको अभी दिखाया स्टार्टिंग करंट अभी 22 एम्पियर चल गया था, अगर आपको विजिबल हुआ है तो आप देखिएगा। और रनिंग करंट इसमें 3
7.5 से लेके 4 एम्पियर के बीच में आता है। तो सभी मोटर का स्टार्टिंग होते समय क्या होता है, स्टार्टिंग करंट हाई हो जाता है। तो ये भी एक इशूज है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास में ये प्रॉब्लम हम सॉर्ट आउट करके बताएंगे। अगर इसका वीडियो भी बनेगा, अपलोड होगा तो आपके लिए काम में आएगा। और हमने देखा था वीडियो में बहुत स्टूडेंट्स इसमें रिप्लाई से हमको कमेंट्स किया है कि सर ये ट्रेनिंग हम ऑफलाइन ऑनलाइन लेना चाहते हैं और ये कहाँ पे होता है। तो आपके लिए बता दें, ये रांची हमारा सेंटर होता है। एक सीपेट का नाम आप लोग जानता होगा कि नहीं जानता होगा, सीपेट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये रांची में है, हेहल लोकेशन में है। यहाँ पे अगर कोई ट्रेनिंग के लिए आप चाहते हैं, आप आके डायरेक्टली सीपेट रांची में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। थैंक यू।